ये गहमागहमी की तस्वीरें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र प्रताप के फरीदाबाद स्थित आवास की है, जहां वीरवार सुबह अचानक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की टीम अचानक आ धमकी। एजेंसी ने न केवल उनके घर बल्कि दफ्तर पर भी एक साथ छापा मारा। इसके अलावा महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप के ठिकाने पर भी ईडी के अधिकारी पहुंचे। उधर ईडी के एक्शन की खबर फैलते ही कांग्रेस नेता के घर के बाहर पार्टी कार्यकर्ता और उनके शुभचिंतक जुटने लगे। बाहर बढ़ रही भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों और पैरामिलिट्री के जवानों को अलर्ट रखा गया था। इसी दौरान जब पूर्व मंत्री के बड़े बेटे विवेक प्रताप घर से बाहर मीडिया से बात करने की कोशिश की तो उन्हें रोकने की कोशिश की गई। इस दौरान उनके समर्थकों और जवानों के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई। विवेक प्रताप ने ईडी की कार्रवाई को राजनीतिक करार देते हुए सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला। क्या कहेंगे आप? विवेक जी, बड़ी धक्का मुक्की हुई है। कोई बात नहीं, करने दो इन्हें। ये अब इसी काम पे लगे पड़े हैं भाई, ये सब इसी काम पे लगे पड़े हैं। अब इनके बस के तो कर्म तो इनके बस के रहे नहीं है, अब टेढ़े मेढ़े कर्मों पे चलना है। सुबह से क्या किया ईडी की टीम ने, क्या बताया आपको, क्या रहा? ये ढूंढ लेना, सामने आ तो जाए सामने, क्यों भाई आओ तो इसी सामने। क्या पुलिस जो टीम पहुंची क्या बताया, किस लिए आए? मनी लॉन्ड्रिंग, मगर हमारा क्या मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब किसी चीज से? हमारा क्या मतलब किसी से? मगर करो, आ जाओ, ले आओ स्लेट, ले आओ सामने, आओ तथ्य ले आओ सामने। तो सुबह 7:30 बजे से अब तक 6 बजे क्या किया? बैठे अभी चाय पानी पी रहे हैं? चाय पानी पी रहे हैं, और क्या करें? पूछताछ के नाम पे कुछ हुआ? करन दो, कुछ भी नहीं है। जब है ही कुछ नहीं, कर्ण भी नहीं मिलेगा तो फिर करेंगे क्या? आपने कारण पूछा होगा, चुकी है जांच, पूरी हो चुकी है? नहीं चल रही है अभी सर, सुबह से ही जांच चल रही है। कहाँ पे उनकी टीम गई है मुझे नहीं पता, और पता नहीं। मैं तो खुद हैरान हूँ कि यहाँ किस बेस पे हो, किस वजह से हो, क्या कोई कारण है? देश की वजह है, सब पॉलिटिकल है भाई। किसका हाथ मान रहे हो उसके पास विवेक जी? अभी नवीन जी थोड़ा रुक जाओ, थोड़े दिन में पता चल जाएगा सब कुछ। मैं हालांकि पहले फालतू बात किसी के लिए कहता भी नहीं चाहता, लेकिन इन्हें कुदरत नहीं छोड़ेगी, मैं गारंटी से कहता हूं। भैया जो गलत करेगा उसको कुदरत नहीं छोड़ेगी। कौन कर रहा है गलत? पार्टी कर रही है, बीजेपी टोटली काम गलत ही कर रही है। और क्या कर रही है? ये किस आधार पे काम कर रहे हैं, किस उस पे कर रहे हैं? कोई तथ्य तो लाओ। क्यों भैया? सुबह से तो सिर्फ प्रेशर टेक्निक है भैया। अब इन पे और कुछ बचा नहीं है। भटक तो गए हैं सारे, पथभ्रष्ट भी हो चुके हैं। लक्ष्य कोई संसारिक लक्ष्य, काम का, समाज सेवा का काम का तो कोई लक्ष्य रहा नहीं। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए लोगों को इधर उधर भटकाते जाओ। तो कहीं अगर सत्ताधारियों के घर ईडी की रेड पड़ती है तो क्या लगता है कुछ निकल कर? अरे नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर सत्ताधारियों के घर में जो इन्होंने जो आज जो कांग्रेस के ऊपर आक्षेप लगा रहे थे ये लोग कि इतने कांग्रेस पे 14 तक तो पैसा भी नहीं था, इन पे 12-20 हजार परिवार के कितने लोग अभी घर में मौजूद हैं? सभी लोग अंदर ही है सर? सभी यही। क्या किसी तरह की कोई बदसलूकी तो नहीं हुई पूरी तरह से? कैसे कर सकते? नहीं भैया एक मिनट, हाथ पकड़ के लाओ। कोई बात मैं ये छोड़ दो, हो गया सर, हो गया। वो खड़े पीछे भाई को मिलना चाहिए। अरे करने को जी सर, जी देखो, मैं एक बात कहता हूँ। जी सर बोलिए। मैं एक बात कह रहा हूँ, जी परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है, और परमात्मा ही सब कुछ। हो गया सर, हो गया। वहीं ईडी की कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद कांग्रेस के एक अन्य वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री करण दलाल भी मौके पर पहुंचे। दलाल ने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों को सत्ता में बैठे लोगों का गुलाम करार दिया। पूर्व मंत्री ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महेंद्र प्रताप ने जो अपनी ताकत दिखाई, उससे सत्ता में बैठे लोग डरे हुए हैं। तो क्या कहेंगे कार्रवाई को लेकर? क्या लग रहा है, क्या मानसिकता है, क्या कहना चाहेंगे ये जिस तरह की कार्रवाई हो रही है? ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत कायराना हरकत है। एक मिनट। और अपने विरोधियों को इस तरीके से शर्मिंदा करना, ईडी, इनकम टैक्स
आईबी, सीबीआई ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम और दासी हैं। गुलामों की तरह बिना कानून और रूल्स को देखे लोगों को बदनाम करने के लिए इन्होंने ठेका ले रखा है। हरियाणा की पुलिस अपनी वर्दी की इज्जत ना रख के इन बेईमान शासकों के आगे अपना आपा गिरवी कर चुकी है। चौधरी महेंद्र प्रताप हरियाणा के कदावर नेता हैं, ईमानदारी में उनका नाम है और इस तरीके से उनकी उम्र को, उनके स्वास्थ्य को नजरअंदाज करके चोरों की तरह जो ईडी इनकम टैक्स ने तमाशा आज बनाया है, ये इलाका समझ रहा है कि जो लोकसभा में चौधरी महेंद्र प्रताप जी ने चुनाव लड़ा और अपने इस इलाके की ताकत दिखाई, ये सरकार तभी से महेंद्र प्रताप जी के नाम से, उनके परिवार के नाम से घबराई हुई है, क्योंकि वो कांग्रेस परिवार से, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इसलिए आज बड़े शर्म की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर ईडी की छापों की जरूरत है तो केवल विरोधियों के घरों में ही छापेमारी हो रही है। हम पूछना चाहते हैं कि फरीदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक, बीजेपी के इतने बड़े बड़े चोर और लुटेरे बैठे हुए हैं जो जनता को लूट रहे हैं, जो यहाँ नाजायज प्लॉटिंग का काम करते हैं, जो रिश्वतखोरी का काम करते हैं, जो इस इलाके के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं, नाजायज कॉलोनी काटते हैं, उनके यहाँ इनकम टैक्स और ईडी क्यों नहीं? बता दें कि 5 बार के विधायक और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे महेंद्र प्रताप फरीदाबाद इलाके के प्रभावशाली कांग्रेस नेताओं में गिने जाते हैं। गत लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसी इलाके के कद्दावर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को कड़ी टक्कर दी थी। बहरहाल गुरुवार को हुई ईडी की यह कार्रवाई किसी विशिष्ट मामले से जुड़ी मानी जा रही है। फिलहाल टीमें उनके आवास और ऑफिस से रिकॉर्ड खंगाल रही हैं। 10 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।